हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका ब्रूटल ओपी क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट्स। सो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये चैप्टर अपना एग्जाम में सिर्फ 4 मार्क्स का आता है। इसमें 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, सारे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस आना है, तो अपन इसको उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसमें क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस सॉलिड लिक्विड गैस का देखना है अपने को। इसमें रिजिडिटी देखेंगे, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, इंटर पार्टिकल फोर्सेस, वॉल्यूम, मास एंड शेप। सॉलिड लिक्विड गैस सबको बेसिकली पता है। सॉलिड हाई रिजिड होता है, लिक्विड उससे कम। फिर गैसेस में कोई रिजिडिटी नहीं होती है। रिजिडिटी मीन्स ठोस। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स सॉलिड में मोस्ट क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में लेस क्लोजली पैक्ड एंड गैसियस में लिस्ट क्लोजली पैक्ड। इंटर पार्टिकल फोर्सेस सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम एंड गैसियस में नेग्लिजिबल। सॉलिड में वॉल्यूम जो रहती है वो डेफिनेट होती है, लिक्विड में भी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। कंटेनर में अपन डालेंगे लिक्विड को तो वो एक डेफिनेट है, इस वजह से इसमें वॉल्यूम डेफिनेट है। देन गैसियस में इनडेफिनेट होती है। देन मास, सॉलिड का मास डेफिनेट होता है, लिक्विड का मास भी डेफिनेट होता है और गैसियस का मास भी डेफिनेट होता है। देन शेप, शेप इज डेफिनेट एंड एक्वायर्स द शेप ऑफ कंटेनर। अब लिक्विड में एक्वायर्स द शेप ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में अपन डालेंगे उसी कंटेनर में ये उसी शेप में आ जाता है। इसमें भी एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर। देन अब ये हो गया अपना। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड। सो गाइस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर इंटरनल अरेंजमेंट होता है और एमोर्फस सॉलिड में इरेगुलर इंटरनल अरेंजमेंट होता है। अब क्रिस्टलाइन को आप बेसिकली यूँ समझिए कि डायमंड है। अब डायमंड की जो भी प्रॉपर्टीज रहती है वो प्रॉपर्टीज अपने को क्रिस्टलाइन में लिखना है। एंड एमोर्फस में आप रबड़ एग्जांपल ले लीजिए, जस्ट लाइक अ रबड़। तो रिगार्डेड एज ट्रू सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन ट्रू सॉलिड्स होते हैं एंड एमोर्फस आर सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड्स। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे एमोर्फस में। दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड्स। देन क्रिस्टलाइन सॉलिड अंडरगो रेगुलर क्लीवेज एंड एमोर्फस सॉलिड अंडरगो इरेगुलर क्लीवेज। मतलब जब अपन किसी क्रिस्टल को काटते हैं तो वो रेगुलर क्लीवेज मतलब सही से करता है। और एमोर्फस सॉलिड अपन जब एमोर्फस सॉलिड को काटते हैं तो वो बिखर जाता है, जैसे ग्लास ग्लास को अपन काटते हैं तो कई बार बिखर जाता है वो। देन दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर एंड दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनिसोट्रॉपिक इन नेचर मीन्स क्रिस्टल लाइन में जितने भी उसके पार्टिकल है सब एक लाइन में अरेंज्ड होते हैं। और एमोर्फस सॉलिड मीन्स इसमें सब इधर उधर रेंडमली खड़े हुए रहते हैं। देन गाइस, अब अपन नेक्स्ट इसके कुछ 2 पॉइंट्स और है वो और देख लेते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, they have the sharp melting point. Crystalline solids have a sharp melting point and amorphous solid melt over a range of temperature. They have the definite heat of fusion and do not have the definite heat of fusion. अब यहाँ important note है, अपन देख लेते हैं। Components in crystalline solid are uniformly arranged while in a amorphous solid are randomly arranged. ये वही anisotropic and isotropic in nature वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब अपन गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल क्लासिफिकेशन अपने पास 4 बेसिस पे होते हैं, दैट इज आयोनिक, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट एंड मेटेलिक। तो गाइस अपन देखते हैं इसमें क्लासिफिकेशन आयोनिक वाले, जिसमें यूनिट पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस रहते हैं, इनके बीच का बाइंडिंग फोर्स आयोनिक रहता है। प्रॉपर्टीज, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ फ्यूजन, पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है आयन सॉलों में। एग्जाम्पल NaCl एंड PbS। देन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल क्लासिफिकेशन में अब नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर। ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रहते हैं इसमें। दे आर बाइंडिंग फोर्सेज, वंडर वॉल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्जन, डाइपोल डाइपोल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। Then low to moderately high melting point, poor thermal and electrical conductivity. Example ice and dry ice. Covalent atoms that are connected in a covalent bond network. Covalent means diamond का देख लीजिए आप, कार्बन कार्बन के जितने भी कंपाउंड होते हैं सब कोवेलेंट होते हैं। दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड, वेरी हार्ड, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एग्जाम्पल डायमंड एंड क्वार्ट्ज। देन नेक्स्ट अपना है मेटेलिक, कैटायन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में कैटायंस का होना, ये यूनिट पार्टिकल्स है इसमें। मेटेलिक बॉन्ड, दे सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, लो टू वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्सीलेंट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके है ऑल मेटेलिक एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, जिंक एक्सेट्रा। एंड गाइस, ये नोट अपन पढ़ते हैं। क्रिस्टल्स आर स्टडीड थ्रू एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ये एक नंबर में पूछा जा सकता है कि क्रिस्टल्स को हम कौन सी मशीन से स्टडीड करते हैं, दैट इज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर।
Now crystal lattice, a regular 3D arrangement of point in a space is called crystal lattice. एक 3D अरेंजमेंट होना पॉइंट्स का स्पेस में इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। अब सिंपली अपन देखते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? ये बहुत बार बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों को कि यूनिट सेल होता है क्या। सब कहते हैं कि एक आप जिस कमरे में बैठे हैं उसको आप अज्यूम कीजिए कि ये एक यूनिट सेल है, इसके कॉर्नर पर एटम्स है। सो लाइक दैट गाइस, ये अपने को समझना है। अब अपने को इसको थियोरेटिकली लिखना है, तो अपन कैसे लिखेंगे? ए स्मॉलेस्ट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल शेप विच कैन एक्ट एज रिपीटिंग यूनिट फॉर अ क्रिस्टल इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। तो क्या है? द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल शेप। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल शेप एक सबसे छोटा ज्योमेट्रिकल शेप विच कैन एक्ट एज रिपीटिंग यूनिट, जो कि रिपीट होता जाए, इज कॉल्ड यूनिट सेल। अब आप देखिए, ये जैसे कि अपने पास एक क्यूब है ये। अब इस क्यूब के ऊपर अपन एक क्यूब और बना सकते हैं। सो ये यही चीज कहना चाह रहा है अपने को कि एक 3D अरेंजमेंट जो कि आसपास इसके बना सके सब, ये इस तरीके से। इसी को अपन कहते हैं यूनिट सेल। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है, इसी को अपन यूनिट सेल कहेंगे। और गाइस नेक्स्ट है क्रिस्टल सिस्टम। वी हैव अ 14 ब्राविस लेटिसेस, दैट इज क्रिस्टल सिस्टम में अपन देखते हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। अब गाइस ये अपने को इसमें से सिर्फ क्यूबिक पढ़ना है। अपने सिलेबस में सिर्फ क्यूबिक के बारे में दे रखा है, जिसमें अपने पास ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब इसमें अपने को पूछते हैं कि कई बार यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो यूनिट सेल के पैरामीटर्स को अपने को देखना है। दे हैव द एजेस ए बी एंड सी एंड दे हैव द एक्सियल एंगल्स दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा। सो गाइस अब अपन स्टार्ट करते हैं वेरिएशन विद इन क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक। फर्स्ट आता है प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। When constituent particles are present only on the corner positions of a unit cell, it is called primitive unit cell. Means कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो उसके कॉर्नर पर प्रेजेंट होना चाहिए, उसी को अपन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशंस ऑफ अ यूनिट सेल, इट इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब जैसे कि अपने पास एक क्यूब है, इस क्यूब के कॉर्नर्स पर जो पार्टिकल्स अरेंज है, इसी को अपन कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसी को अपन कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। Now body centered, that is BCC. Such a unit cell contain one constituent particle, atom, molecule or ion. अब यहाँ पे पार्टिकल जो है वो एक एटम भी हो सकता है, मोलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर एक आयन हो सकता है। at its body center beside the one that are at its corner, और एक उसके कॉर्नर पर, मतलब एक एक पार्टिकल जो है उसके 8 टुकड़े जो है वो 8 टुकड़े उसके 8 कॉर्नर पर होंगे और एक बॉडी सेंटर पर होगा। ये इसका बॉडी सेंटर की डेफिनेशन है। क्या है कि सच यूनिट सेल विच हैव वन यूनिट पार्टिकल एट इट्स बॉडी सेंटर एंड वन एट इट्स एजेस और वन एट इट्स कॉर्नर्स। नाउ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है? सच अ यूनिट सेल contain one constituent particle present at the center of each face beside the one that are at its corner. मतलब इसके फेस पर भी एक रहेंगे। अब क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। तो 6 फेसेस पे एक पार्टिकल का आधा आधा हिस्सा रहेगा। एंड सेंटर्ड में क्या होगा? सिर्फ ऊपर और नीचे, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स पे रहेगा। इन सच अ यूनिट सेल वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी टू ऑपोजिट फेसेस बिसाइड द वन प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर। एक कॉर्नर पे रहेगा और बाकी इसके फेसेस पे रहेंगे, ऑपोजिट फेसेस पे। अब गाइस अपन कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सेल कर लेते हैं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ प्रिमिटिव क्यूबिक। अब प्रिमिटिव क्यूबिक में मैंने आपको बताया था कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो उसके कॉर्नर्स पर होंगे। तो मतलब एक पार्टिकल का 1/8 पार्ट रहेगा उसके कॉर्नर पर। सो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। मीन सिर्फ वन एटम से अपने को प्रिमिटिव यूनिट सेल मिलता है। नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड में देखते हैं 8 एटम्स at 8 corner contribute 1/8 at 8 corners। तो ये अपने को 1 मिलेगा एंड 1 एटम एट द बॉडी सेंटर, दैट इज 2। 1 + 1 2। एंड सिमिलरली सेम एज इन फेस सेंटर्ड, दैट इज एक तो अपने जो कॉर्नर वाले हैं उसका एक रहेगा, प्लस 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस पे उसका 1/2, मतलब एक एटम का 1/2 पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो 6 इंटू 1/2 गिव्स यू 3। 3 + 1 4। तो फेस सेंटर में 4 एटम्स रहेंगे। 4 एटम से अपने को FCC मिलता है।
तो गाइस सिंपल है, प्रिमिटिव में 1 रहता है, बॉडी सेंटर्ड में 2 रहेंगे और फेस सेंटर्ड में 4 रहते हैं। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एक मार्क्स में कि गिव द रिलेशन बिटवीन एजेस लेंथ बिटवीन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पर अपने को सिंपली करना कुछ भी नहीं है। सिंपल क्यूबिक में ये 4 सर्कल्स बनाने हैं और 4 सर्कल्स को अपने को देखना है इस तरीके से। तो एजेस कितनी होगी इसकी, ए बी सी डी एंड डी ए, एंड ए इज इक्वल टू द 2r। अब ये r एंड r और एक जो है यहाँ पे एक इसका लेंथ है, इस लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज a एंड a इज इक्वल टू द 2r, क्योंकि हाफ आर इसका तो 2r। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में a इज इक्वल टू 2r होता है। नेक्स्ट है गाइस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पर इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर रहता होगा, उसका रहता होगा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं भी क्रिस्टलोग्राफी से तो यही आया है अभी तक सामने। तो एक बॉडी सेंटर में एक रहता है, जिस एक बॉडी सेंटर में एक एटम रहता है जिसकी रेडियस 2r है। 2r मीन्स r is radius and 2r is diameter, and that have the particles at corner is r. Therefore we have total rad AC is 4r and face diagonal BC। अब यहाँ फेस डायगोनल अपने को, ये फेस डायगोनल इसे कहते हैं। बाकी साइड्स ए है तो अपन इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो √2a निकलेगा। देन इन ट्राइंगल ए बी सी, अब इन ट्राइंगल ए बी सी में ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देयरफॉर ए सी जो है वो √3a निकल जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट 4r इज इक्वल टू द √3a और a इज इक्वल टू द 4r बाई √3। तो गाइस बॉडी सेंटर का याद करना बहुत सिंपल है, a इज इक्वल टू 4r बाई √3। एंड फेस सेंटर्ड में अपने को देखना है, फेस सेंटर्ड में टोटल पूरा सर्कल्स जो है उसके आसपास रहेंगे। तो फेस सेंटर्ड में अपने को फेस डायगोनल √2a निकलता है। देन फेस डायगोनल की वैल्यू 4r, r 2r एंड r गिव्स यू 4r। सो a इज इक्वल टू द √2 इंटू √2 इंटू 2r अपॉन √2। तो √2 से √2 कैंसिल गिव्स a इज इक्वल टू द 2√2r। तो गाइस रिलेशनशिप बिटवीन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या था, a इज इक्वल टू द 2r एंड बॉडी सेंटर्ड में a इज इक्वल टू 4r बाई √3 एंड फेस सेंटर्ड में a इज इक्वल टू 2√2r। नेक्स्ट है गाइस पैकिंग इन अ क्रिस्टल। Packing in a cubic unit cell leading to simple body-centered, face-centered variation. If we consider the constituent particles of a crystal as solid, hard balls, then packing is the arrangement of those balls. अब इसमें अपने को है ना पैकिंग अरेंजमेंट से देखना पड़ेगा। एक बॉल्स मान लीजिए, उसके एक क्यूब के आटो कॉर्नर पर बॉल्स रखी हुई है, उसी को अपन पैकिंग कहेंगे। देन कोऑर्डिनेशन नंबर, the number of nearest neighbor of a sphere or the number of a sphere touching any sphere। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, किसी एक एक स्फीयर एक एटम से कितने एटम टच हो रहे हैं उसी को अपन उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। देन नेक्स्ट है पैकिंग एफिशिएंसी। द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी मीन्स उसके पार्टिकल्स, द स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल इनटू 100। अब गाइस अपने को एक मार्क्स में निकालने के लिए तो नहीं आता है, बट पूछा जरूर जा सकता है कि किसकी सबसे ज़्यादा होती है या किसकी सबसे कम होती है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अपने पास 52.3% निकलती है। देन नेक्स्ट बॉडी सेंटर की उससे ज़्यादा रहती है, डेट इज 68%। एंड फेस सेंटर की रहती है 74%। तो गाइस सबसे ज़्यादा अपने पास फेस सेंटर की रहती है 74%। गाइस नेक्स्ट टॉपिक है अपना डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ये एक मार्क्स में हर बार पूछा जाता है, डेंसिटी क्या होता है, यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे नापते हैं अपन। तो उसका एक फॉर्मूला होता है। अब बेसिकली आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद होगा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो ऊपर अपने को मास रखना है, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ऊपर अपने को हमेशा मास रखना है तो मास रहेगा, और z क्या है अपने पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब एंड एन ए मीन्स एवोगेड्रो नंबर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो गाइस ये अपने डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया है। z क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, एम मास ऑफ वन पार्टिकल और मोलर मास अपॉन एन ए। एम जो रहता है वो मास ऑफ वन पार्टिकल रहता है, एन इज एवोगेड्रो नंबर एंड ए इज साइड।
अब गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना वॉइड्स। वॉइड्स मीन्स खाली जगह, जैसे कि ये अपने एक पार्टिकल है, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अवर पार्टिकल। अब ये जो बीच की जो जगह है इसी को अपन वॉइड्स बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्री स्पेस। Although the closed-packed structure having the maximum packing efficiency, that there are indeed empty space left in the arrangements. Their empty spaces are known as voids or interstitial voids। इसलिए तो अपन ने जब पैकिंग एफिशिएंसी देखी थी तो किसी की भी 100% नहीं निकलती है, उनमें कहीं ना कहीं जगह रह जाती है और उन्हीं जगह को अपन voids बोलते हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ स्फीयर विच कैन बी प्लेस्ड इन अ void स्पेसेस इज डिपेंड ऑन साइज ऑफ void। अब इन्हीं स्पेस, ये जो स्पेस बचती है इन्हीं स्पेस में दूसरे दूसरे पार्टिकल के केटायन एनायंस, उसके जो भी पार्टिकल्स है वो आके इनमें लग जाते हैं। देन स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड, द बिगर एटम और आयन विल फॉर्म द लेटिस एंड स्मॉलर एटम और आयन विल ऑक्यूपाई द वॉइड्स। जो बिगर एटम्स और आयंस रहते हैं वो तो लेटिस बना लेते हैं, और जो स्मॉलर आयंस रहते हैं वो ओके वॉइड्स, जो उनसे जो लेटिस बना और उस लेटिस में जो जगह बची है उन जगह को आकर स्मॉल आयंस और एटम्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जनरली बिगर आयन इज एनायन, एनायन मीन्स अपना पॉजिटिव चार्ज, एंड स्मॉलर आयन इज अ केटायन दैट इज अवर नेगेटिव चार्ज। द टाइप ऑफ void occupied by the cation is decided by radius ratio rule। गाइस ये रेडियस रेशियो रूल अपने सिलेबस में नहीं है, बट अपन फिर भी इसको देख लेते हैं क्योंकि इसके बिना अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर, शेप और एग्जांपल्स समझ में नहीं आएंगे। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ स्मॉल आयन जनरली केटायन टू द रेडियस ऑफ एन आयन लार्जर आयन जनरली दैट इज एन आयन इज नोन एज रेडियस रेशियो रूल। तो सिंपली रेडियस रेशियो रूल होता है अपना रेडियस ऑफ अ पॉजिटिव आयन एंड रेडियस ऑफ अ नेगेटिव आयन। आइए गाइस अपन ये टेबल समझते हैं रेडियस रेशियो रूल की। दैट इज टेट्राहेड्रल, जिस अब ZnH जो रहता है जिंक सल्फेट और जिंक ब्लेंड बोलते हैं इसको, जिंक ब्लेंड, ये टेट्राहेड्रल शेप रहता है इसका। दैट हैव द फोर कोऑर्डिनेशन नंबर्स एंड हुज लिमिटिंग रेडियस रेशियो इज फ्रॉम 0.025 टू 0.414, और 0.414 से लेकर 0.732 जो रहता है उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहते हैं। एग्जांपल NaCl, NaCl ऑक्टाहेड्रल रहता है बट इट हैव द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देन 0.732 से लेकर 0.999 तो दे हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 8 which have the shape is body centered as CSCl। अब गाइस अपना लास्ट टॉपिक और बचा है डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। दैट इज स्टार्टिंग अपन करेंगे पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मीन्स पॉइंट डिफेक्ट्स आर द irregularities or deviations from ideal arrangements around a point or an atom in a crystalline substance। पॉइंट डिफेक्ट्स मतलब जैसे कि अपने पास कोई एक क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में से अपने पास किसी पॉइंट से कोई उसका पार्टिकल गायब है तो उसी को अपन पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स: स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। नेक्स्ट होता है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट्स आर द irregularities or deviation from ideal arrangements in entire row or column of lattice point। These irregularities are called crystal defects। लाइन डिफेक्ट्स में मतलब किसी क्रिस्टल लेटिस में के किसी रो या किसी कॉलम से पूरे के पूरे उसके पार्टिकल्स गायब हो किसी रो या कॉलम के, उसी को अपन लाइन डिफेक्ट्स बोलते हैं। तो अब अपन पॉइंट्स डिफेक्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ेंगे अपन, दैट इज नॉन आयोनिक कंपाउंड। ये सिर्फ नॉन आयोनिक कंपाउंड के लिए होते हैं। विच हैव वैकेंसी डिफेक्ट, when some of the lattice sites are vacant the crystal is said to have vacancy defect। when some of the lattice sites are vacant, जब कुछ lattice sites वैकेंट खाली हो जाती है किसी क्रिस्टल से, इज सेड टू हैव मेनी वैकेंट is said to have vacancy defect। This results in decreasing in density। तो वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है वो अपने क्रिस्टल की डेंसिटी को डिक्रीज करता है, उससे डेंसिटी जो है क्रिस्टल की वो डिक्रीज होती है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीसेस। दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो डेवलप व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। और जब अपन किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तब भी ये इंक्रीज होता है, इस मतलब वैकेंसी डिफेक्ट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है interstitial defect। When some constituent particle occupy an interstitial state, the crystal is said to have interstitial defects। This defect increases the density। और interstitial defect क्रिस्टल की डेंसिटी को इंक्रीज करता है। मतलब जैसे कि किसी
लेटिस साइड से कोई भी उसका पार्टिकल निकल गया हो और उस पार्टिकल की जगह पर दूसरे पार्टिकल्स आकर बैठ गए हो। When some constituent particle occupy an interstitial state, the crystal is said to have interstitial defect. जब किसी लेटिस साइट में दूसरे पार्टिकल आके बैठ जाते हैं तो वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, जिससे लेटिस की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। भाई सभी जो अपन ने पढ़ा था ये अपने पास स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स थे, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती थी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में डेंसिटी इंक्रीज होती थी। अब गाइस नेक्स्ट अपने पास स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, ये आयोनिक कंपाउंड के लिए होता है, जिसमें अपने को पढ़ना है शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज क्रिएटेड व्हेन वन पॉजिटिव आयन and one negative ion are missing from their respective position, leaving behind a pair of hole. Schottky defect is shown by ionic substance in which the cation and anion are of almost same size. For example, NaCl, KCl, CHCl and AgBr. तो गाइस शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि किसी लेटिस साइड से पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का मिट जाना उनके रेस्पेक्टिव पोजीशन साइज, उनके पोजीशन से, और वो होल छोड़ जाते हैं। अब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ये वाला अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे, ये टॉपिक सेमीकंडक्टर्स में। शॉर्टकी डिफेक्ट इज शोन बाय आयोनिक सब्सटेंस इन विच द कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट ऑफ सेम साइज। शॉर्टकी डिफेक्ट उनमें आयोनिक कंपाउंड में होता है जिसमें कैटायन और एनायन की साइज सेम होती है। एग्जांपल NaCl, KCl, CHCl एंड AgBr। अब गाइस ये अपने को इसमें एग्जांपल ही याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक मार्क्स में पूछा जाता है कि शो दैट KCl शोज विच काइंड ऑफ डिफेक्ट, तो अपने को ये याद होना चाहिए शॉर्टकी डिफेक्ट। नेक्स्ट फ्रेंकल डिफेक्ट आता है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट क्रिएटेड व्हेन वन कैटायन आयन लीव्स इट्स करेक्ट लेटिस साइट एंड occupies an interstitial sites. Frankel defects are common in ionic compound which have low coordination number and having different between their sizes of ions. तो गाइस फ्रेंकल डिफेक्ट्स में क्या होता है, कोई भी कैटायन अपनी अपनी लेटिस साइट से उठकर किसी इंटरस्टिशियल साइट्स पे चला जाता है। अब इसमें अपना जो कंडीशन है, ये कंडीशंस होती है, दे हैव द लो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हैविंग डिफरेंस इन देयर साइजेस, इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल। जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट में अपने पास कंडीशंस होती है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड साइज ऑफ कैटायन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ एनायन। जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट में अपने पास कंडीशन है लो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड डिफरेंट साइजेस ऑफ कैटायन एंड एनायन। इसके एग्जाम्पल याद रखने अपने को ZnS, AgCl, AgBr, AgI एंड एक्सेट्रा। एंड गाइस ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि AgBr और AgBr विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज बोथ शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो ये AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड जो है, ये शॉर्टकी भी दिखाता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है। अब गाइस नेक्स्ट आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में मतलब कोई भी एक क्रिस्टल लेटिस है उसमें अपने को इम्प्योरिटी मिक्स करना है। If molten NaCl containing small amount of SrCl2 is crystallized, some of site of Na plus ions are occupied by Sr2 plus. Each Sr replaces to Na plus ion, it occupies the site of one ion and the other site remain vacant. The cation vacancies thus produced are equal in number to that of Sr plus ion. Example solid solution of CdCl2 and AgCl. अब गाइस इम्प्योरिटी डिफेक्ट मीन्स किसी भी क्रिस्टल लैटिस में अपने को दूसरे दूसरे कंपाउंड मिक्स करने को ही अपन इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। अब गाइस नेक्स्ट है नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायन वैकेंसीज। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की वैकेंसीज होनी है। तो a compound may have excess metal ion if a negative ion is absent from its lattice site, leaving a hole which is occupied by an electron to maintain electrical neutrality. ए कंपाउंड में है वो एक्सेस डिफेक्ट, उसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा जब कोई नेगेटिव आयन उसके लेटिस साइड से हट गया होगा, लिविंग अ होल विच इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा आके ऑक्यूपाई किया गया होगा। फॉर मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द एनायोनिक साइट इज ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एफ सेंटर्स। और जो आयनिक साइट है मतलब जो होल है, होल को अपन यूं पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं, इज ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ गाइस, तो द एनायनिक साइट इज ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो एनायनिक साइट जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ऑक्यूपाई की जाती है, जो कि एफ सेंटर्स क्रिएट करते हैं।
अब एफ सेंटर वर्ड कहाँ से आया है? फ्रॉम द जर्मन वर्ड फेरबेंजेंटर फॉर कलर सेंटर्स। दे impart color to crystals. The color results by the excitation of these electrons when they absorb energy from visible light falling on the crystals. इसलिए तो कुछ क्रिस्टल्स जो है वो चमकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि ड्यू टू विच विच फिनोमिनन मेटल शो कलर्स ड्यू टू द एफ सेंटर्स। अब ये एफ सेंटर्स तो बनते हैं जब एनायनिक साइट में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब एक विजिबल लाइट रे उनके ऊपर गिरती है तो वो ग्लो करते हैं। इसी से अपने को मेटल्स में कलर दिखते हैं। नाउ मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू द केटायन वैकेंसीज। अब यहाँ पर केटायन मतलब नेगेटिव चार्जेस की वैकेंसीज होगी। द नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड में है मेटल डेफिशिएंसी due to absence of metal ion from its lattice side. The charge is balanced by adjacent ion having a higher positive charge. By an adjacent ion having a higher positive charge, example FeO। अब यहाँ पर आयरन दो फॉर्म में है, एक तो 0.93 से लेकर 0.96 वाले फॉर्म में है। मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू केटायन, ये सिर्फ आपको बेसिकली याद रखना है कि केटायन वैकेंसीज के वजह से होने वाले वैकेंसीज मेटल डेफिशिएंसी होता है। आई होप गाइस कि आपको सॉलिड स्टेट समझ में आया होगा। इसमें अपने को कुछ और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक भी पढ़ना है, बट ये अभी इस साल अपने सिलेबस में नहीं है तो अपन इसको नहीं पढ़ेंगे। आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा सॉलिड स्टेट्स। थैंक यू सो मच।